हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करने वाले हैं 10 जियोग्राफी के क्वेश्चन। बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें, ठीक है। धमाकेदार शुरुआत है एकदम, यहीं से सारे क्वेश्चन फंसेंगे। होमगार्ड हो चाहे कांस्टेबल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा जरा ध्यान से। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? Which of the India's neighboring countries has the highest population density? बताना भैया, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस पड़ोसी देश का है? बांग्लादेश का है या फिर श्रीलंका का है? थोड़ा सा मैं कलर पेन छोटा कर लेता हूँ तब तक। हाँ, हो गया है अपना पेन छोटा। या फिर श्रीलंका का है या चाइना का है या फिर पाकिस्तान का है? बताओ मेरे प्यारे भाई, कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी के सभी आंसर देंगे भाई, सभी के सभी साथी आंसर देंगे। कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है मेरे साथी, वो सबसे ज्यादा है। ठीक मेरे भाई, ठीक है। बांग्लादेश आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? Which of the following factors affects population distribution? पहला ऑप्शन है स्थल आकृतियां, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा ऑप्शन है आपका मृदा और चौथा ऑप्शन है औद्योगिकरण। तो ध्यान से सोचिएगा जरा। स्थल आकृतियां सही होगी तभी तो जनसंख्या रहेगी मेरे भाई। अगर पहाड़ होंगे तो नहीं रहेगी ना। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिएगा खनिज। खनिज कहीं ना कहीं खनिज भी होनी चाहिए मेरे भाई, तो खनिज भी होनी चाहिए, सही हो जाएगा। मृदा, अगर मृदा बढ़िया होगी तभी तो आदमी कृषि करेगा, खाने के लिए चीजें उत्पन्न करेगा। तो तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया मेरे दोस्त। अगला देखिएगा, चौथा ऑप्शन है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण होगा मेरे भाई तो बेरोजगारी कम होगी, ठीक है। तो औद्योगिकरण भी होना जरूरी है। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे भाई। तो देखिएगा फटाफट कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ध्यान से पढ़ना है, सभी साथियों को आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? बताना दोस्त, कौन सा आर्थिक कारण नहीं है? शहरीकरण है या अर्बेनाइजेशन है या खनिज माइनरल्स है या औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर पानी की उपलब्धता अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर? बताना मेरे दोस्त, कौन सा हो जाएगा जो आर्थिक कारण नहीं होगा? देखो भाई, शहरीकरण ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक कारण है, ठीक है। खनिज भैया बिल्कुल आर्थिक कारण है। औद्योगिकरण आर्थिक कारण, पानी की उपलब्धता एक आपका आंसर हो जाएगा जो कि कोई मतलब आर्थिक कारण नहीं होगा। पानी की उपलब्धता, ठीक है मेरे दोस्त, वो सभी को उपलब्ध होता है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की वृद्धि के कारण है? जनसंख्या वृद्धि के कारण बताना मेरे भाई। केवल प्रजनन क्षमता और प्रवास है या केवल प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर है या फिर केवल मृत्यु दर और प्रवास है या डी ऑप्शन है प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास। फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइनर्स बताना, माइग्रेशन। बताओ मेरे भाई कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया इसमें जिसमें तीनों है, प्रजनन भी है, मृत्यु दर भी मैटर करता है और प्रवास भी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथी। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा प्लीज आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक भैया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाई एरिया? बैकाल झील है? नहीं भैया, बैकाल झील आप सभी को पता है मेरे दोस्त, बैकाल झील रसिया की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील जो है आपकी रसिया की सबसे गहरी झील है मेरे दोस्त, रसिया की
सबसे गहरी झील है मेरे भाई, गहरी झील। ठीक है भाई। और सुपीरियर झील है, आपको मैंने बताया था मेरे भाई, सुपीरियर झील जो है आपकी, सुपीरियर झील ये आपकी जो आपको मैंने अमेरिका और यूएसए की सीमा पर मैंने 5 महान झीलें आपको बताई थी मेरे भाई। ट्रिक भी बताई थी होम्स नाम से ट्रिक बताई थी या नहीं बताओ मेरे भाई। ठीक है, तो जो होम्स में से एक झील आपकी एस जो है ना, होम्स में लास्ट में एस, सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, मीठे पानी की झील। कैस्पियन सागर मेरे भाई, इसीलिए तो इसे सागर कहा गया है। ये झील है ना, सबसे बड़ी झील है, इसीलिए क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, इसीलिए सागर कहा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। विक्टोरिया झील जो है आपकी, विक्टोरिया झील आपकी जो है अफ्रीका में हो जाएगी, जहां से नील नदी निकलती है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, पेटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में है? पेटागोनिया मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, या एशिया में है, या अफ्रीका में है, या दक्षिण अमेरिका में है? क्या कहोगे मेरे दोस्त? पेटागोनिया, तो आप कहोगे पेटागोनिया भैया, हमने देखा था मैप में कि जो है दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना वाला क्षेत्र होता है, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 7 नंबर है, जिब्राल्टर जलसंधि किन 2 भूभागों को अलग करती है? द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स विच 2 लैंड मासेस? बताना भाई मेरे। पहला ऑप्शन है यूरोप और अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है एशिया एंड उत्तरी अमेरिका, और तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और एशिया, और चौथा ऑप्शन है यूरोप और एशिया। बताओ भैया कौन सा हो जाएगा? जिब्राल्टर जल संधि जो है आपको बताए थे मैं, अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है, अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। अगर जोड़ने की बात करें किन 2 जलाशयों को जोड़ती है, तो आप कहोगे अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ठीक मेरे भाई, अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। ठीक दोस्त, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। 8वां है, बेरिंग जलसंधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है? द बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स विच 2 ओशियंस? अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है, या फिर हिंद और प्रशांत, या फिर आर्कटिक और प्रशांत महासागर, या अटलांटिक और हिंद महासागर? बताओ भैया कौन सा आंसर हो जाएगा? बेरिंग जलसंधि किन 2 जलाशयों को जोड़ती है? तो आप कहोगे भैया आर्कटिक आर्कटिक और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अलग करने की बात करें, किसे अलग करती है, तो आप कहोगे जो उत्तर अमेरिका है उसे, और जो है एशिया का अलास्का वाला भाग जो है, अलास्का वाला भाग है, लेकिन उस पर राजनीतिक दृष्टि से कब्जा जो है यूएसए का है। ठीक है दोस्त, अलास्का और उत्तर अमेरिका को अलग करता है। आगे चलते हैं। कोलोराडो नदी किस देश से बहती है? मैक्सिको से, यूएसए से, कनाडा से, या ब्राजील से? तो आप कहोगे जो आपकी कोलोराडो नदी है, ये कोलोराडो पठार से निकलती है, और ये यूएसए में बहती है मेरे भाई। कहाँ बहती है? यूएसए में बहती है। ठीक है दोस्त, यूएसए में मतलब यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलो मेरे दोस्त। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? गोबी मरुस्थल है, या फिर थार मरुस्थल है, या सहारा मरुस्थल है, या कालाहारी मरुस्थल है? क्या कहोगे मेरे भाई, कौन सा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो आप कहोगे सबसे बड़ा मरुस्थल जो गर्म मरुस्थल है भैया, वो आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए, बताइएगा विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है भाई? सूखा मरुस्थल। ठीक है दोस्त, सूखा मरुस्थल। भैया थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है यहाँ। सूखा मरुस्थल पूछा जाए तो आप कहोगे भैया दक्षिण अमेरिका में है अटकामा मरुस्थल। ठीक है दोस्त, अटकामा मरुस्थल मेरे भाई याद रखना, अटकामा मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है दोस्त, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैं एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताता चल रहा हूँ मेरे भाई। कमेंट में जरूर बताना सभी के सभी साथी
कि कैसा का इसी प्रकार आपकी क्लास चलाता रहूं। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है बताओ मेरे भाई जल्दी से। अफ्रीका में है, अफ्रीका में है या फिर एशिया में है या ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में है, कहाँ है जल्दी बताओ भैया गोबी मरुस्थल। तो आप कहोगे गोबी मरुस्थल भैया जो आपका है ये गोबी मरुस्थल तो आपका एशिया में हो जाएगा भाई, एशिया में हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किम्बरले पठार किस देश में स्थित है? किम्बरले पठार किस देश में स्थित है? भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है या फिर कनाडा में है? तो आप कहोगे ऑप्शन